दोस्तों, सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे करीना देवी हमेशा की तरह टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थी। उनकी दोनों बेटियां पूजा और नेहा दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थी। दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थी और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मां किन हालात में जी रही है। और आज उनकी मां के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी रूह को हिला देगा। करीना देवी चुपचाप मछली बेचने में लगी थी, तभी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राकेश वर्मा था मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क के किनारे रोकी और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क के किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहाँ जाम लग सकता है, जल्दी यहाँ से हटो। इतना कहकर वह अचानक टोकरा पर जोर से लात मार देता है। मछलियाँ जमीन पर बिखर जाती हैं। चारों तरफ मछलियाँ की गंध फैल जाती है और लोग रुककर तमाशा देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर और भड़क जाता है और चिल्लाता है, यह तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहाँ मन किया बैठ गई मछली बेचने? अगर बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। करीना देवी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, अपमान सहती रही। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ना किसी ने आवाज उठाई, ना किसी ने मदद की। भीड़ में एक लड़का जो सोशल मीडिया पर मशहूर था, उसने अपना मोबाइल निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार उन्हें डांट रहा था, अपमानित कर रहा था और लोग बस हंसते और देखते रह गए। करीना देवी मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी दोनों बेटियों को यह सब पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। काश उन्हें यह बात कभी पता न चले, वरना तूफान आ जाएगा। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरा में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उधर जिस लड़के ने वीडियो बनाया, उसने घर पहुंचकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में लिखा, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या यह सही है? और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद यह वीडियो नेहा के मोबाइल में पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने बेइज्जत किया गया, थप्पड़ तक मारा गया। नेहा ने तुरंत वीडियो अपनी बड़ी बहन पूजा को भेज दिया। पूजा ने जब वीडियो देखा तो वह गुस्से से लाल हो गई। आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे पापा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने इतनी मेहनत करके यह मुकाम पाया, फिर भी हम अपनी माँ को सुख नहीं दे पाए। लेकिन मैं उस इंस्पेक्टर को छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वीडियो देखने के बाद पूजा ने तुरंत नेहा को कॉल किया। आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। नेहा, तुम यहीं रहो, मैं घर जा रही हूँ और उस इंस्पेक्टर से बदला लेकर रहूंगी। नेहा ने तुरंत कहा, नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। माँ के साथ जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। पूजा ने उसे समझाया, तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मैं माँ को लेकर वापस आऊंगी और हम यहीं कहीं आसपास उन्हें रख लेंगे। कुछ देर तक बहस चली, लेकिन आखिरकार नेहा मान गई। ठीक है दीदी, आप जाइए, लेकिन माँ को साथ लेकर जरूर लौटना। पूजा ने फोन रख दिया, वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूट पहन लिया। अब वह साधारण गाँव की लड़की लग रही थी। बस में बैठकर कुछ ही घंटों में वह घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही उसने दरवाजा खटखटाया। करीना देवी उस समय किचन में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उन्होंने पुकारा, कौन है? मैं हूँ माँ, पूजा, लौट आई हूँ आपसे मिलने। आवाज़ सुनते ही करीना देवी के हाथ रुक गए, आंखों में नमी आ गई। उनके मन में डर भी था कि कहीं पूजा को इस घटना का पता तो नहीं चल गया। वह जानती थी कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी बेटी को देखते ही माँ बेटी गले लग गई, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। करीना देवी ने पूछा, बेटी नेहा कहाँ है, वह नहीं आई? पूजा ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने उसे मना कर दिया, बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैं साथ नहीं लाई। अच्छा पहले अंदर तो आओ। पूजा किचन में गई और सब्जियां देखकर बोली, माँ आप बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो गया। माँ बेटी ने साथ में बैठकर खाना खाया और फिर बातें शुरू हुई। पूजा ने सीधा सवाल किया, माँ आपके साथ जो हुआ मुझे क्यों नहीं बताया आपने? यह बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। करीना देवी ने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया? अगर उसने ऐसी बात कर दी, जाने दो। पूजा ने सख्ती से कहा, नहीं माँ आप चुप रहिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। उसने जो भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना कहकर पूजा ने लाल रंग की साड़ी पहनी, साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई और सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। वह थाना वही थाना था जहां इंस्पेक्टर राकेश वर्मा तैनात था। थाने पहुंचकर उसने देखा राकेश वहां मौजूद नहीं था। वहां केवल 2 हवलदार और एसएचओ संदीप सिंह बैठे थे। पूजा सीधे एसएचओ संदीप सिंह के पास गई और बोली, मुझे इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है।
उन्होंने मेरी माँ के साथ सड़क पर बदतमीजी की, मछलियों की टोकरी गिरा दी, थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। संदीप सिंह चौंक कर बोला, क्या इंस्पेक्टर राकेश वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? तुम्हें लगता है मैं अपने इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, और अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वह सड़क पर मछली बेच रही थी, गलत तो वही है। पूजा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। देखिए, हमें कानून मत सिखाइए, हमने कानून पढ़ा है और अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। मैं उसी कानून की मदद से उसे सजा दिलवाऊंगी, और अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी। संदीप सिंह हैरान रह गया। यह साधारण सी गांव की लड़की इतनी आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वह बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहें तो तुम्हें अभी अंदर करवा सकते हैं। पूजा ने बिना कुछ कहे अपना सरकारी आईडी कार्ड मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही संदीप सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबराते हुए बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, बताइए हमें क्या करना होगा? पूजा ने सख्त लहजे में कहा, इस थाने की हालात खराब है, यहाँ न्याय नाम की कोई चीज नहीं। सॉरी से कुछ नहीं होगा, अब मैं डायरेक्ट आपके खिलाफ और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। इतना कहते ही थाने का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर राकेश वर्मा अंदर आया। लड़की को देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है, क्या करने आई हो? वह सीधे पूजा के सामने खड़ा हो गया। पूजा के मन में गुस्से का तूफान था। अगर वह कानून की इज्जत न करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, लेकिन वह कानून की रक्षक थी, इसलिए सिर्फ बोली, याद रखना, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून में रहने का कोई हक नहीं। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर पूजा थाने से निकल गई। अंदर खड़े सिपाही संदीप सिंह और खुद इंस्पेक्टर राकेश भी सोच में पड़ गए। क्या यह लड़की सच में एक्शन लेगी? पूजा घर लौटी, कुछ देर सोचती रही, फिर एक प्लान दिमाग में आया। अगली सुबह वह सीधे एसपी ऑफिस पहुंची। ऑफिस में एसपी मैडम श्रुति हसन बैठी थी। पूजा ने बिना वक्त गंवाए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वायरल वीडियो दिखा दिया। मैडम, मैं इंस्पेक्टर राकेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, श्रुति हसन ने गंभीर लहजे में कहा। पूजा मैडम, मुझे पता है आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन हमें कानून, सबूत और गवाह चाहिए। जब तक आप ठोस सबूत और गवाह लेकर नहीं आती तब तक कार्रवाई करना संभव नहीं है। पूजा ने हामी भरी और निकल पड़ी। घर आकर उसने सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जिससे वीडियो पोस्ट हुआ है। कुछ ही घंटों में उसे वह लड़का मिल गया जिसने वह वीडियो बनाया था। वह उसके घर गई और बोली, तुमने यह वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है, मुझे इसका ओरिजिनल वर्जन चाहिए और तुम्हें गवाह बनना होगा। लड़का पहले तो घबराया, फिर मान गया और उसे बिना एडिट वाला वीडियो दे दिया। पूजा ने उसे साथ लिया और दोबारा एसपी ऑफिस पहुंची। श्रुति हसन ने सबूत देखे और फिर सीधे डीएम अखिलेश को फोन लगाया। डीएम ने वीडियो देखा और भड़क उठे। यह इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है और कानून के खिलाफ किया है, इसे सजा मिलेगी। अगले ही दिन डीएम ने जिले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रिंट मीटिंग बुला ली। सुबह के ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम अखिलेश की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थी। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरा लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थी। बीच में डीएम अखिलेश, दाई और एसपी श्रुति हसन, और बाईं तरफ 2 कुर्सियां खाली थी जिन पर अभी किसी को बैठना नहीं था। सामने पत्रकारों की लंबी पंक्ति थी। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, सभी पत्रकार गढ़ बैठ जाएं, मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया, कैमरा चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया, मछलियां की टोकरी गिराई, थप्पड़ मारा और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे एकदम क्लिक क्लिक करने लगे। डीएम ने आगे कहा, हमारे पास पीड़ित पक्ष के ठोस सबूत, प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट का वीडियो फुटेज है जो घटना के समय वही मौजूद एक युवक ने रिकॉर्ड किया। गवाह भी यहाँ मौजूद है और बयान देने को भी तैयार है। इतना कहते ही पूजा मंच पर आई, मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं पूजा सिंह इंडियन आर्मी की कैप्टन हूँ और यह पीड़ित महिला मेरी माँ करीना देवी है। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब मामला और बड़ा हो गया हो। पूजा ने बिना रुके कहा, मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूँ कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करने का अपराध है, चाहे वह आम आदमी करे या एक पुलिस अफसर। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। मैडम, क्या आप चाहती हैं कि
कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो। पूजा ने जवाब दिया, इस घटना में केवल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि थाने के एसएचओ संदीप सिंह भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने शिकायत लेने से इनकार किया, पीड़ित का मजाक उड़ाया और कानून का मजाक उड़ाया। एसपी श्रुति हसन ने माइक संभालते हुए कहा, हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पुख्ता सबूत है, मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए।